यस, गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम करेंगे एक न्यूमेरिकल क्या है बेटा, फाइंड द फोर्सेस इन द मेंबर्स ए बी ए सी एंड बी सी ऑफ द ट्रस्ट शोन इन फिगर। ठीक है, आपको क्या निकालने हैं, फोर्सेस निकालने हैं सभी मेंबर्स में, मेंबर ए बी में, मेंबर ए सी में और मेंबर बी सी में। और वो मेंबर किसके हैं, ट्रस्ट के हैं बेटा। तो बेटा जब भी आपके सामने ट्रस्ट से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आए तो आप सबसे पहले ये चेकआउट करें कि वो जो ट्रस्ट है परफेक्ट ट्रस्ट है। अगर हमारा ट्रस्ट परफेक्ट ट्रस्ट है तो उसको एनालाइज करने के लिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। और बेटा अगर कोई ट्रस्ट इस इक्वेशन को फॉलो करता है m इक्वल टू 2j-3, तो वो जो ट्रस्ट है वो कैसा ट्रस्ट है, परफेक्ट ट्रस्ट है, वेर m इज द नंबर ऑफ मेंबर्स एंड j इज द नंबर ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, सो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 3 हैं इसमें, 1 2 3। यहाँ हम ए बी मेंबर को नेमिंग दे देते हैं मेंबर 1, इसको मेंबर 2 और इसको मेंबर 3। मेंबर ए बी को 1, बी सी को 2 और ए सी को 3। ठीक है, और जॉइंट्स आप देखें, इसमें जॉइंट्स है बेटा 3, 1 2 3। सो 2j-3 कितना हो गया, 2 इंटू 3-3, 6-3 इक्वल टू 3, m इक्वल टू 3 एंड 2j-3 ऑल्सो इक्वल टू 3। सो ये जो ट्रस्ट है परफेक्ट ट्रस्ट है और इसको एनालाइज करने के लिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि हमें किसी भी ट्रस्ट को एनालाइज करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, स्पोर्ट रिएक्शंस की। ठीक है, और स्पोर्ट रिएक्शंस निकालने के लिए हमें क्या बनाना होगा, फ्री बॉडी डायग्राम, किसका, ट्रस्ट का। तो ये बेटा मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया ट्रस्ट का। ये जो ट्रस्ट है ये हिंज्ड स्पोर्ट था और रोलर स्पोर्ट था। तो हिंज्ड स्पोर्ट जो है वो 2 स्पोर्ट रिएक्शन देगा, ठीक है, और रोलर स्पोर्ट परपेंडिकुलर टू द बेस ऑफ द रोलर क्या देगा, स्पोर्ट रिएक्शन। इसमें रेफरेंस एक्सिस कौन से माने हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो हिंज्ड स्पोर्ट 2 स्पोर्ट रिएक्शन देगा, एक आर बी वाई और एक आर बी एक्स। और रोलर स्पोर्ट परपेंडिकुलर टू द बेस ऑफ द रोलर क्या देगा, स्पोर्ट रिएक्शन। सो दिस इज आर सी वाई। अब स्पोर्ट रिएक्शंस निकालने के लिए हम बेटा इसके ऊपर तीनों कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। कौन सी, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन शुड बी इक्विवेलेंट टू 0। सबसे पहले आप समेशन एफ एक्स अप्लाई करें। सो दिस इज माइनस आर बी एक्स इक्वल टू 0, सो आर बी एक्स इक्वल टू 0। उसके बाद आप अप्लाई करें समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। सो दिस इज आर बी वाई प्लस आर सी वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। सो आर बी वाई प्लस आर सी वाई इक्वल टू 5। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब उसके बाद आप थर्ड कंडीशन अप्लाई करें, समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट इक्वल टू 0, समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन शुड बी इक्विवेलेंट टू 0। सो समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट पॉइंट बी ले लेते हैं हम, करें। सो माइनस आर सी वाई इंटू 5 प्लस 5 इंटू दिस डिस्टेंस ना, दिस वन। जब हम इसके 5 किलो न्यूटन के लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करेंगे तो ये जो डिस्टेंस बनेगा ना, ये वाला, इसके लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर में ये जो डिस्टेंस बनेगा, हमें ये चाहिए बी डी। लेकिन उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले ए बी, तभी तो हमारे पास बी डी निकल पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप क्या करें, ट्रायंगल ए बी सी ले, ट्रायंगल ए बी सी। ये 60 है बेटा, ये 60 था और ये 30 था। ठीक है, ये 60 है और ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90। सो ये बन गया बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। ओके, सो ए बी अपन 5 इक्वल टू कोसाइन 60। सो ए बी कितना आ गया आपका, 5 इंटू कोसाइन 60, कोसाइन 60 मल्टीप्लाइड विद 5 कितना आ गया, 2.5 मीटर। ओके ओके, अब आप लें ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, सो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। सो बी डी अपन 2.5 इक्वल टू कोसाइन 60। सो बी डी इक्वल टू कोसाइन 60 इंटू 2.5, कोसाइन 60 मल्टीप्लाइड विथ 2.5। सो दिस इज 1.25 मीटर। सो बी डी आपका कितना आ गया, 1.25 मीटर। ओके ओके, सो बी डी इक्वल टू 1.25
1.25 मीटर। सो 5 इंटू 1.25 इक्वल टू 0। सो आर सी वाई आपके पास फाइनली कितना आया बेटा, 1.25 किलो न्यूटन। और आर सी वाई की वैल्यू को जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3.75 किलो न्यूटन। आर बी वाई आया आपका 3.75 और आर सी वाई कितना आया, 1.25 किलो न्यूटन। यहाँ तक की बात हुई कंप्लीट। अब इससे नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। किसका, जॉइंट का। आपकी चॉइस है, स्टार्टिंग में आप कौन से जॉइंट का बनाना चाहते हैं, बी का बनाएंगे, ए का बनाएंगे या सी का बनाएंगे, ठीक है। और आप जो है फ्री बॉडी डायग्राम जॉइंट का तब तक बनाते रहेंगे जब तक आपके पास सभी अननोन फोर्सेस की वैल्यू नहीं आ जाती। जैसे मान लिया आपने बी का बनाया है, इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू आ जाएगी, सी का बनाया है, इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू आ जाएगी। दोनों इन द सेंस ये तो आ ही चुका होगा, सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो आपको एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। बी और सी का ही बना लेंगे अगर आप, तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो बी जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। फ्री बॉडी डायग्राम हमने बना दिया। हम मान के चले हैं कि जो मेंबर 1 है वो जॉइंट बी को क्या करता है, पुश करता है, और जो मेंबर 2 है हमारा वो जॉइंट बी को क्या करता है, पुल करता है। अभी हम इसके ऊपर इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई करेंगे, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। थर्ड कंडीशन को अप्लाई करने की नीड नहीं होगी, इन दोनों को अप्लाई करने से ही हमारे अननोन फोर्सेज की वैल्यू आ जाएगी। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 आप अप्लाई करें, सो माइनस F1 साइन 60 प्लस आर बी वाई इक्वल टू 0। सो माइनस F1 साइन 60, साइन 60 कितना होता है, 0.866 प्लस 3.75 इक्वल टू 0। सो F1 कितना हो गया, 3.75 डिवाइडेड बाई 0.866। सो F1 कितना आ गया, 3.75 डिवाइडेड बाई 0.866, ये हो गया आपका 4.33 किलो न्यूटन, ठीक है। ओके, अगर मेंबर 1 जॉइंट बी को पुश कर रहा है तो जॉइंट बी भी मेंबर 1 को क्या करेगा, पुश ही करेगा। सो द मेंबर 1 और मेंबर ए बी इज इन कंप्रेशन, ठीक है। और कितना कंप्रेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है, 4.33 किलो न्यूटन का, ठीक है। इसके बाद आप अप्लाई करें समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। सो माइनस F1 कोसाइन 60 प्लस F2 इक्वल टू 0। सो F2 कितना आ गया, F1 कोसाइन 60। F1 कितना है, 4.33, और कोसाइन 60 कितना होता है, कोसाइन 60 होता है 0.5, ठीक है। सो F2 हो गया अपना 4.33 मल्टीप्लाइड विद 0.5, सो दिस इज 2.165 किलो न्यूटन। सो द मेंबर 2 और मेंबर BC इज इन टेंशन। द मेंबर BC इज इन टेंशन, और कितना टेंसाइल फोर्स एक्ट हो रहा है, 2.165 किलो न्यूटन का, ठीक है। मेंबर BC या मेंबर 2 आप बोल रहे हैं, इसको 2 नेमिंग दी थी ना हमने, ठीक है। सो द मेंबर 2 और द मेंबर BC इज इन टेंशन। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, किसका, जॉइंट C का बनाएंगे। हम मान के चलते हैं कि जो मेंबर 3 है वो जॉइंट C को क्या करता है, पुश करता है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी अप्लाई करेंगे, एक ही अप्लाई कर दो, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, ये कंडीशन अप्लाई कर दो। इससे आपका जो F3 है वो आ जाएगा। सो माइनस F3 साइन 30 इक्वल टू माइनस 1.25। सो F3 इक्वल टू 1.25 डिवाइडेड बाई साइन 30। सो F3 आ गया आपका कितना, 2.5 किलो न्यूटन। F3 कितना आ गया, 2.5 किलो न्यूटन। सो द मेंबर 3 और मेंबर AC इज इन कंप्रेशन, और कितना कंप्रेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है, 2.5 किलो न्यूटन का। तो इसी के साथ होता है हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट। स्टे कनेक्टेड विद अस, थैंक यू सो मच।